नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। सहारा के निवेशकों के लिए एक बार फिर बड़ी खबर आई है। सहारा के मालिक सुब्रत रॉय की मौत के बाद कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी के खाते में पड़ी 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम फिर से चर्चा में आ गई है। मीडिया में इस तरह की कई तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, छप रही हैं लगातार, कि जिसमें कहा जा रहा है कि बाजार नियामक सेबी ने सहारा ग्रुप से निवेशकों के जो 25,000 करोड़ रुपए वसूले थे, सरकार इस पर कानूनी पेश देख रही है और इस पैसे को सरकारी खाते में ट्रांसफर करने पर विचार कर रही है। यानी कि जो ये पैसा है अब सरकार के पास जा सकता है। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या सुब्रत रॉय की मौत के बाद सेबी के पास पड़े सहारा के 25,000 करोड़ रुपए सरकारी खाते में चले जाएंगे? ये सवाल उठ रहे हैं लगातार। और ऐसे में क्या निवेशकों का पैसा फिर से फंस जाएगा? चलिए इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको बताते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि सेबी ने अपने ऑर्डर में कहा था कि सहारा की दोनों कंपनियों ने उसके रूल्स और रेगुलेशन का उल्लंघन करके पैसा जुटाया था। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2012 को सेबी के निर्देशों को बरकरार रखा और दोनों कंपनियों को निवेशकों के जरिए जो उन्होंने पैसा इकट्ठा किए थे उस पर 15% ब्याज के साथ वापस पैसा लौटाने के लिए कहा था। इसके बाद सहारा को निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए सेबी के पास अनुमानित 24,000 करोड़ रुपए जमा करने को कहा गया था। हालांकि सहारा समूह लगातार इस बात को कह रहा था, बार बार जोर दे रहा था कि पहले ही हम लोग 95% से ज्यादा पैसा इन्वेस्टर्स को डायरेक्ट पेमेंट कर चुके हैं। इसी बीच अब खबर क्या आई है? खबर ये आई है कि सरकार सेबी के पास पड़े 25,000 करोड़ रुपए अपने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जोड़ने की तैयारी कर रही है। वहीं इस पर सरकार की ओर से कानूनी सलाह भी ली जा रही है। ऐसे में भविष्य में अगर किसी निवेशक की ओर से फंड को लेकर दावा किया जाए तो उसे रुपया लौटाया जा सकता है। यानी कि सरकार अगर इस फंड को अपने पास ट्रांसफर करती है तो भविष्य में अगर कोई निवेशक आता है कि भाई मेरा पैसा जो है ये फंसा हुआ है, वो उस पर दावा करता है, तो सरकार उसको पैसे को लौटा सकती है। यानी कि यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं है, इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं। सरकार इस तरह पर विचार इसलिए भी कर रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया था कि अगर वेरिफिकेशन के बाद भी निवेशकों की पहचान नहीं होती है तो सरकार के पास इस तरह के फंड को जमा कर दिया जाएगा। हालांकि मौजूदा वक्त में भी काफी ज्यादा संख्या में निवेशकों के अभी सामने नहीं आए हैं। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि अगर कोई निवेशक दावा नहीं करेगा तो पैसा जो है सामाजिक विकास से जुड़ी योजनाओं में इस्तेमाल सरकार कर सकती है। आपको बता दें कि निवेशकों को पैसा वापस दिलाने के लिए वेब पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही सहारा समूह की जो दो कंपनियां हैं वो इन्वेस्टर्स को करीब 11 सालों में 138 करोड़ रुपए वापस कर चुकी है। इसी बीच रीपेमेंट के लिए खास तौर से जो खोले गए बैंक खातों में जमा रकम है जो बढ़कर अब करीब 25,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो चुकी है। तो ये ओवरऑल खबर थी आपको समझाने के लिए कि अब जो वो पैसा है निवेशकों का वो सरकार अपने खाते में ट्रांसफर कर सकती है। और ऐसे में क्या अब आपका पैसा फंसेगा? इसका जवाब भी दे दिया कि भाई रिपोर्ट में साफ तौर पर दावा किया जा रहा है कि अगर सरकार अपने पास उस पैसे को ट्रांसफर करती है तो निवेशकों को अगर कोई भी दावा आता है भविष्य में तो उनको वो पैसा वापस मिल सकता है। तो कैसी लगी आपको खबर? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।